भगवद गीता अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग। प्रस्तुति मोनू तिवारी। नमस्कार दोस्तों, भगवद गीता और भगवद गीता के ज्ञान पर पसंद लोगों ने काम किया है। ऑफिस जाते जाते कितनी ही गीता आपने सुनी होगी, परंतु मैं मोनू तिवारी अब आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं भगवद गीता की एक और व्याख्या। क्या विशेष है इस गीता में? गीता में अगर कुछ विशेष है तो वह है श्री कृष्ण, और हम सब केवल निमित्त साधन। यह मेरा प्रयास है कि हमारे आज के जमाने में यह ग्रंथ हमें रास्ता दिखाए, ताकि हम गीता को आसानी से समझ सके और अपने रोजमर्रा के जीवन में इसका उपयोग कर पाए। वैसे गीता के बारे में बहुत कुछ कहा सुना गया है। शायद ही कोई ऐसा धर्म ग्रंथ हो जिस पर इतना लिखा गया हो। ऐसा क्या खास है गीता में कि समय समय पर यह और भी अधिक आवश्यक और मार्गदर्शक बनती जा रही है? एकदम साधारण भाषा में कहें तो भगवद गीता एक उत्तर है। दुनिया के हर पहलू, हर प्रश्न, हर जीवन संकट का उत्तर श्री कृष्ण गीता में देते हैं। हमारे मन मस्तिष्क में कोई भी शंका, परेशानी, चिंता या दुविधा हो, उसका समाधान गीता में मिलता है। भगवद गीता में 18 अध्याय है और हर अध्याय में वेदों और उपनिषदों का सार है। लेकिन इसे यह सोचकर मत पढ़िए कि यह हमारी समझ से दूर है। इसके हर अध्याय में आप अपने आप को अर्जुन समझ लीजिए, क्योंकि अर्जुन की हर समस्या, हर डर, हर दुविधा असल में हमारी ही है। श्री कृष्ण को केवल अर्जुन का सारथी मत मानिए, उन्हें अपने जीवन का भी सारथी मानिए। उनके बताए मार्ग पर अगर हम चलें, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हम अपनी सारी परेशानियों को पार कर सकते हैं। यहां बड़ी बड़ी धर्म ग्रंथों की बातें नहीं होंगी, बल्कि जीवन की प्रैक्टिकल सच्चाइयों की बात होगी। तो आइए, मैं मोनू तिवारी आपको ले चलता हूं भगवद गीता के 18 अध्यायों की यात्रा पर। अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग। इस अध्याय की शुरुआत होती है धृतराष्ट्र के प्रश्न से। वे संजय से पूछते हैं, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेता युयुत्सव मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत। संजय: धृतराष्ट्र जानना चाहते हैं कि युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र में मेरे पुत्र और पांडुपुत्र क्या कर रहे हैं। संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त थी। वे युद्ध भूमि पर उपस्थित न होते हुए भी सब कुछ देख सकते थे। संजय आंखों देखा हाल सुना रहे थे, ठीक वैसे जैसे आज हम लाइव कमेंट्री सुनते हैं। दुर्योधन पांडवों की विशाल सेना को देखकर अपने गुरु द्रोणाचार्य से कहता है और पांडव पक्ष के महान योद्धाओं के नाम गिनाने लगता है। यह दर्शाता है कि शत्रु या समस्या को समझना कितना जरूरी है। जब हम किसी समस्या का सामना करते हैं, तो पहले हमें उसे पूरी तरह समझना चाहिए, उसकी ताकत, उसकी रणनीति, उसका प्रभाव। इसके बाद दुर्योधन अपनी सेना के वीरों का वर्णन करता है, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा आदि। यह हमें सिखाता है कि समस्या को जानने के बाद अपने मजबूत पक्ष को भी पहचानना चाहिए। लेकिन यहीं दुर्योधन का अहंकार दिखाई देता है। वह कहता है कि हमारी सेना अजेय है। दोस्तों, आत्मविश्वास ठीक है, लेकिन घमंड हार की शुरुआत होता है। फिर युद्ध के शंखनाद होते हैं। कौरव और पांडव दोनों पक्ष अपने अपने शंख बजाते हैं। यह अपने अपने आत्मविश्वास और तैयारी का प्रतीक है। इसके बाद अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। अर्जुन अपने शत्रुओं को ठीक से देखना चाहते हैं। यह जीवन का बड़ा संदेश है। किसी भी निर्णय से पहले स्थिति को पूरी तरह समझना चाहिए। जब अर्जुन दोनों सेनाओं में अपने ही सगे संबंधियों, गुरुजनों, मित्रों को देखते हैं, तो उनका मन विचलित हो जाता है। उनके हाथ कांपने लगते हैं, मुख सूख जाता है, गांडीव हाथ से गिरने लगता है। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, मैं युद्ध नहीं करना चाहता। राज्य, सुख, विजय कुछ भी नहीं चाहिए। यहां से अर्जुन विषाद शुरू होता है। अर्जुन धर्म संकट में पड़ जाते हैं। अपनों को मारकर कैसा सुख? कुल का नाश होगा, धर्म नष्ट होगा, समाज बिगड़ जाएगा। अंत में अर्जुन कहते हैं, यदि शस्त्रधारी कौरव मुझे मार दे तो वह मेरे लिए बेहतर होगा, पर मैं अपनों को नहीं मार सकता। यह कहकर अर्जुन धनुष छोड़ देते हैं और रथ में बैठ जाते हैं। यही प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग समाप्त होता है। यहीं से श्री कृष्ण का उपदेश शुरू होगा, जो केवल अर्जुन के लिए नहीं, हम सबके लिए है। दोस्तों,
ये था भगवत गीता का पहला अध्याय, जिसे आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है मोनू तिवारी ने। अगले अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन की हर शंका का समाधान करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ऐसी रहस्यमय कहानी सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल भक्ति रंगमंच को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।